सॉरी दोस्तों, उसमें हम जब RHS सॉल्व कर रहे थे तो वीडियो में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी। और दिक्कत ये आ गई थी कि ब्लर हो गया था। ठीक है, तो आप लोग को एक काम करना होगा। ठीक है, जो वीडियो मैंने बनाया था शायद 14-15 मिनट का था, 14-15 मिनट का। तो आधा सवाल 14 नंबर का, आधा सवाल पिछले वाले वीडियो में लगा है। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ दोबारा से बनाऊँगा तो भी 15 मिनट लेट ही होगा। ठीक है, तो LHS तक वहाँ पर देख लेना 14 नंबर क्वेश्चन का LHS, और RHS में नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो मैं RHS नोट कर रहा हूँ। RHS क्वेश्चन नंबर 14 का ही है। RHS 14 का RHS, क्वेश्चन नंबर 14 का RHS। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख लेना। ठीक है, तो मैं RHS नोट कर रहा हूँ। RHS है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। अब ध्यान से देखो, मैं a का मान लिखूँगा, फिर क्या लिखूँगा, b का मान लिखूँगा। ठीक है, a का मान लिखूँगा प्लस b का मान लिखूँगा, फिर माइनस c का मान लिखूँगा। बुक लेकर बैठा करो। a प्लस बी हम लोग निकाल ही चुके थे, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखो क्या है, 4 9 3, 4 9 3 1 2 माइनस 1, फिर माइनस 1 7 4। ये किसका मान है, a प्लस बी का, a प्लस बी का मान है। माइनस ये वाला माइनस लगा। अब c का मान लिख रहा हूँ। c का मान है 4 0 1, 4 0 1, फिर इधर 1 3 1 3, आई थिंक 2 था या माइनस 2 था, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, रुक जाइए, पेज पलट के हम देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे माइनस 2 ही था, माइनस 2, फिर इधर 2 2 3, ये इतना मान था। ठीक है, अब इसी को क्या लगा है, माइनस लगा है, माइनस लगा। अब इसी को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, तो 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, माइनस 1, ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, और ये वाला जो माइनस है अंदर ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 10 बार बता चुके होंगे कम से कम। ठीक है, अब इधर 9, और में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, माइनस 2 सॉरी 2, और उधर माइनस 3, ये घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 1, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, और नीचे आओ, 3 में से 1 गया 2, माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, और ये फिर बचेगा 4 में से 3 गया 1 बचेगा। ठीक है, ये ठीक है। अब हम लोग मिलाएंगे कि LHS का और RHS का जो था बराबर आया कि नहीं आया, LHS और RHS बराबर आया या नहीं आया। क्या आया, 0 9 2, फिर 0 माइनस 1 1 माइनस 3 5 1। ठीक है, तो हम लोग का क्या हुआ, बराबर आ गया। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 सिद्ध हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहे हैं। तो मैं क्या जैसे कहता हूँ, बुक लेकर बैठा करो, तो ऐसे बैठा करो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो 15 हम नोट कर ले रहे हैं। ये भी दिया, a बराबर दिया है, a बराबर, ध्यान से देखना, a बराबर दिया है 2/3, 1/3, 7/3। ठीक, फिर दिया है 1, फिर 2/3, फिर 2, फिर इधर दिया 5/3, फिर 4/3, फिर 2/3। बुक लेकर बैठा करो। ठीक है, a का मान दिया, और b का मान, b बराबर दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2/5, ये 2 है, 2/5, 1/5, 7/5। ठीक, फिर है 3/5, 3/5, 2/5, फिर 6/5। ठीक, फिर आगे है 1, 4/5, फिर 2/5। ये a और b मैट्रिक्स दिया है,
ए और बी मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड दैट, मतलब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखो, हमको निकालना है 3a माइनस 5b बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो इस सब टाइप का क्वेश्चन जो रहता है बहुत सरल रहता है, बहुत ज़्यादा सरल रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, निकालना है 3a माइनस 5b, 3a। अब जैसे a का मान हमको दिया, हमको a का मान दिया, ध्यान से समझो भैया, a का मान दिया है, b का मान दिया है, a का मान दिया है, b का मान दिया है, 3a निकालना है। तो जो a का मनवा दिया है ना, ध्यान से सुनो, a का मनवा दिया है ना, मन पहले 3 से गुणा कर दो। क्या कर दो, इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। सर जी हम काहे 3 से गुणा करी, काहे से यहाँ 3a निकालना है, 3a निकालना है। जब 3 से गुणा कर देवो तो a तो है ही है, जब 3 से गुणा करबो तो 3a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। फिर हमको क्या निकालना है, 5b निकालना है। क्या निकालना है, 5b। तो इसमें 3 से गुणा करोगे 3a हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा करोगे 5b हो जाएगा या 5b हो जाएगा। जब 3a आई जी और 5b आई जी तो दोनों का घटाई देवो तो आपका का आई जी 3a माइनस 5b आई जी, का आई जी 3a माइनस 5b आई जी। अब ध्यान से देखो, इसको हम कुछ डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन बहुत सिखा चुके हैं। अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट 3a निकाल लें। क्या निकाल लें, 3a। 3a कैसे निकालेंगे, यमन मतलब इसमें 3 से गुणा करा दो। क्या करा दो, 3 से गुणा। अब ध्यान से देखो, इसमें जब तुम 3 से गुणा कराओगे 2/3 लिखा है। क्या लिखा है, 2/3, 2/3 लिखा। अब इसमें तुम 3 से गुणा करा दोगे, तो 3 से गुणा, क्योंकि 3a निकालना है ना। अब 3 से गुणा कराओगे तो 3 3 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 2। तो वो मैं 2 डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा। अब इसमें तुम 3 से गुणा कराओगे, 3 अक्कम 3। अब इनमें तुम 3 से गुणा कराओगे, 3 से तो ऊपर जो 3 से गुणा कराओगे वो अंश में लिखोगे, हर में नहीं। तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा, 5, 5 लिख दिया मैंने। अब यहाँ तुम 3 से गुणा कराओगे, 3/3 हो जाएगा, यानी कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तुम 3 से गुणा कराओगे, 3 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। अब इसमें तुम 3 से गुणा कराओगे, 3 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। इसी तरीके से अब इसमें तुम 3 से गुणा कराओगे, जैसे 7/3 लिखा है भैया, तो 7/3 ऐसे तो है। अब 3 से तुम गुणा कराओगे तो ये कट जाएगा, तो 7 ही नहीं बचेगा, तो 7 आ जाएगा। अब इसमें तुम 3 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसमें तुम 3 से गुणा कराओगे, 2/3 लिखा है तो ऐसे 2/3, 3 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे हम लोग का आ गया 3a। क्या आ गया, 3a, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 5b। क्या निकालेंगे, 5b। तो ध्यान से देखो, 5b यानी 5 से गुणा कराना है। किससे गुणा कराना है, 5 से। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें कराना है, ये b है ना, तो 5 से गुणा कराओ। अब 5 से गुणा कराना, 2/5 लिखा है। अब 2/5 लिखा है, इसका मतलब क्या, 2/5 ये लिखना, 5 से गुणा कराना है। तो 5 5 कट जाएगा ना, तो आएगा क्या, 2 ही आएगा, ठीक है। तो 5 से गुणा 5 5 कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ 5 से गुणा कराना है, 5 5 कट जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ 5 से गुणा तो 5 अक्कम 5 आ जाएगा। यहाँ 5 से गुणा कराना है, 1 आ जाएगा। यहाँ 5 से गुणा कराना है, 5 5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 5 से गुणा कराना है, 5 5 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ 5 से गुणा कराना है, 5 5 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ 5 से गुणा कराना है, 5 5 कट जाएगा, 6 आएगा। यहाँ 5 से गुणा कराना है, 5 5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप इतना बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। गुणा ही करना है सिंपल सा, बाकी कुछ करना नहीं, कोई लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, अब हम लोग को ज्ञात करना है, थोड़ा मैं ऊपर कर ले रहा हूँ इसको। अब हम लोग को ज्ञात करना है 3a माइनस 5b। तो 3a का मनवा ये आया कि नहीं आया, मैं लिख रहा हूँ 3a का मान 2 1 7, ठीक। फिर 3 2 6, फिर 5 4 2, फिर ये माइनस 5b क्या है, 2 1 7, फिर 3 2 6, फिर 5 4 2, ये आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आगे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, क्योंकि घटाना है ना, 0। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया, ओवरऑल 0 0 0। हम लोग का ये उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन कंप्लीट, 15वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग लगाएंगे 16वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 16 नंबर वाला लगाएंगे, ठीक है। हम पेज चेंज कर लें, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, थोड़ा स्पीड के साथ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का है, ये दिया यदि ध्यान से देखो, दिया यदि मैट्रिक्स दिया है, ध्यान से देखो कौन सा मैट्रिक्स दिया है, 0 i फिर i फिर 0, ये 0 है, ठीक है। फिर आगे बोला जहाँ आई स्क्वायर भी दिया है, आई स्क्वायर बराबर दिया -1, आई स्क्वायर बराबर क्या दिया है -1, और फिर आगे बोला है तो ए स्क्वायर तथा ए क्यूब ज्ञात करो। क्या करो? ज्ञात करो। तो ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बुक लेकर बैठा करो, हल करते हैं। ध्यान से देखो, हमको दिया ये दिया है, तो हमको ज्ञात करना है ए स्क्वायर तथा ए क्यूब ज्ञात करना है, लेकिन हमको ये दे दिया है कि ए स्क्वायर बराबर -1 रखना है। तो ध्यान से देखो, पहले हम लोग ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब ए स्क्वायर ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए गुणे ए होता है। क्या होता है? ए गुणे ए। अब ये ए का मान है, किसका मान है? ए का मान। तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बराबर ए का मान ये है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, क्योंकि ए गुणे ए मतलब होता है ए स्क्वायर। 0 i फिर i 0, ये हो गया। फिर बीच में गुणा है, गुणा लगा लो, फिर यही रिपीट कर दो, 0 i फिर i 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब ध्यान से देखो, यही का गुणा कर लो। मैट्रिक्स का गुणा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं सीखोगे तो ख़त्म हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है पढ़ने लिखने का फिर मैट्रिक्स, ठीक है। गुणा करो इसको, रो बाई कॉलम होता है, पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। गुणा करो, 0 गुणे 0 0, फिर प्लस आई का आई के साथ गुणा, आई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इसके साथ हो गया ना, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 0 गुणे आई 0, फिर आई गुणे 0 0, ठीक है। अब इसका इसके साथ ये भी 0, इसका इसके साथ ये भी 0, ठीक। अब इसका इसके साथ आई स्क्वायर प्लस गुणे 0, ठीक, ये होगा, ठीक है। अब आगे देखो, आई स्क्वायर में 0 जोड़ेगा तो आई स्क्वायर ही रहेगा, प्लस नहीं, कटा है, ठीक है। आई स्क्वायर और 0 + 0 यानी 0, 0 + 0 यानी 0, ये आई स्क्वायर ये हो गया। अब इधर, ठीक है, शायद पेन नहीं चल रहा, मैं पेन चेंज कर लूँ, 1 मिनट चाहिए, ये शायद चल रहा हूँ, 1 मिनट हम देख रहे हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, ये चल रहा है, ठीक है। आई स्क्वायर का मान क्या दिया है? -1, तो -1 रख दो, -1, ये 0, ये -1, ठीक है। तो कहने मतलब क्या, ए स्क्वायर हम लोग का निकल गया। अब क्या निकालना? ए क्यूब निकालना है। क्या निकालना? ए क्यूब। अब ध्यान से देखो, ए क्यूब कैसे निकलेगा? अब ए क्यूब का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर गुणे ए, तोड़ लिया ना मैंने ए क्यूब को मैंने तोड़ लिया, ए स्क्वायर गुणे ए। अब ए स्क्वायर का मान ये वाला आवा भैया कि ना आया? ए स्क्वायर का मान ये वाला आया कि नहीं आया? तो इसको हम लोग लिखेंगे -1 0 फिर 0 फिर -1, ये लिख लिया। फिर गुणा, फिर ए का मान तो हम लोग को मैट्रिक्स से दिया है, 0 i फिर 0। अब इसी का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। जैसे ऊपर किया वैसे गुणा कर लेंगे इसका, ठीक है। इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके, रो बाई कॉलम गुणा होता है, ठीक है। अब गुणा करेंगे, -1 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक। अब -1 का i में गुणा करेंगे, 1 मिनट, कन्फ्यूजन बहुत है मल्टीप्लाई में, इसको देख लेना। टीचर्स और स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, -1 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो गया। फिर अब 0 का i में गुणा करना है तो +0, इसका इसके हो गया। अब -1 का गुणा करेंगे i में करेंगे, किस में करेंगे? i में, तो क्या हो जाएगा? -i। क्या हो जाएगा? -i, ठीक है। -1 का गुणा i में किए तो -i हो गया। अब 0 का गुणा 0 में करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे सेम इसका करना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 0 माइनस आई, फिर 0 माइनस 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसको थोड़ा ऊपर खिसका के, 0 प्लस 0 यानी 0, ये हो जाएगा माइनस आई, ये भी हो जाएगा माइनस आई, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का निकल गया। ठीक है, हम लोग का क्या निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया, ए क्यूब निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया, ए क्यूब निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी शायद फाइंड ही करना, ज्ञात ही करना, ए बी माइनस ए सी ज्ञात करना। ठीक है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ठीक है, तो ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया उसको हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये दिया 1 2 3, फिर 4 5 6 0 0 0, ये ए का मैट्रिक्स है, ए का, कॉमा बी का मैट्रिक्स देखते हैं। बी का क्या दिया है, ध्यान से देखो, ए का मैट्रिक्स हो गया, अब बी का मैट्रिक्स, बी भी दिया है 3 1 4, फिर 2 2 5, फिर 1 3 6, ये बी का मैट्रिक्स है। अब सी का मैट्रिक्स, सी का मैट्रिक्स भी दिया है, ये दिया 3 1 7, किताब लेकर बैठा करो भैया, हर स्वरूप कक्षा 12। ठीक है, 2 2 8, फिर 1 3 9। ठीक है, ये इतना दिया, ए बी सी दिया है, हम लोग को ज्ञात करना है तो। ठीक है, हम लोग को ज्ञात करना है ए बी माइनस ए सी, ये ज्ञात करना है, ए बी माइनस ए सी ज्ञात करना। अब ध्यान से देखो, अब जो कहने देनों का ध्यान समझो भैया, इस टाइप के जो क्वेश्चन ना लगा पाए मैट्रिक्स से, वो समझ लो गधा ब्रांड है, एकदम गधा ब्रांड है। क्योंकि कक्षा 12 में मैट्रिक्स ही सबसे आसान होता है, इस टाइप के क्वेश्चन ना लगा पाए तो तुम लोग गधा हो, सर जी का है गधा है ना। ध्यान से देखो, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया। अब हम लोग को निकालना क्या है, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी निकालना है। तो एक मतलब का बा, पहले ए बी के गुणा कर लो, क्योंकि ए बी चिपका है, ए बी का गुणा कर लो, फिर क्या कर लो, ए सी के गुणा कर लो, फिर ए बी के उत्तरवा और ए सी के उत्तर आपस में माइनस कर दो, आपके उत्तर आई जी, फाइनली बात खत्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने का मतलब गुणा करना है ना, पहले ए फिर बी, फिर ए का मान लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 0 0 0, फिर बी का मान लिखेंगे 3 1 4, फिर 2 2 5, फिर 1 3 6, ए बी का मान लिख लिया। अब देखो, गुणा का सबसे बड़ा रोल है, गुणा का ए बी निकालोगे, गुणा करके निकालोगे ना, तो रो बाय कॉलम, गुणा नहीं जान पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम करो, एक इसका इसका इसका, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर रिपीट होता चला जाएगा। गुणा बहुत अच्छे समझाएं, इसी पर्सनली का था 3B का क्वेश्चन नंबर 10, गुणा बहुत अच्छे से सिखाए हैं, जो नहीं सीखे पिछला वीडियो देख लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए बी निकालेंगे हम लोग, ए बी, 1 से 3 में गुणा करो 3 हो जाएगा, फिर 4 का करोगे इससे ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 3 + 4 + 0। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बिना कुछ बात गंवाए। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, बिना कुछ बात किए।
कुछ लोग बकलोल बोल रहे होंगे अवजिए नहीं आ रहा है। अवजिए भैया हम बोल ही नहीं रहे हैं, तब क्या आएगा। हम इसको स्पीड में इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि हम 3B में क्वेश्चन नंबर 10 का जो खंड था सभी गुणा यानी मैट्रिक समूह सिखा चुके हैं, तो AB निकालना था AB, तो हम इसको स्पीड में करते करते चले गए और ये इसको मैंने जोड़ लिया, ये AB निकल के चला आया। ठीक है, स्पीड के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, वीडियो लंबा होता है, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट गधा लोग हैं वो देखते नहीं हैं। ठीक है, तो AB निकल के चला आया। अब ये माइनस लगा है, AB निकल आया। अब क्या निकालना, AC निकालना। क्या निकालना, AC। तो AB ये निकल के चला आया। अब हम लोग AC निकालेंगे, वो भी स्पीड के साथ हम निकालेंगे ऐसे ही, AC। ठीक है, AC। अब ध्यान से देखो, AC निकालना है, OG AG नहीं निकालना है। ठीक है, AC। ठीक है, अब ध्यान से देखो, A का मान हम लिखेंगे जो ऊपर दिया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0 0 0 A। और C का मान क्या दिया था, हाँ 3 1 7 3 1 7 2 2 8 1 3 9, ये 9 है। ठीक है, अब इसको भी गुणा करना है। गुणा हम सिखा चुके हैं, स्पीड बहुत खतरनाक देंगे। ठीक है, AC। ठीक है, तो फिर हम गुणा करके लिखने जा रहे हैं। आप लोग ये मत सोचना कि म्यूट हो गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो कॉपी ही घूम गई। ठीक है, इतना बस 3 + 4 इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया, फिर ठीक। अब ये हो जाएगा आगे 2 + 8 + 0। ठीक है, हाँ ठीक है, अब ये आगे हो जाएगा 1 + 12 + 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक, अब ये हो जाएगा, ठीक, अब ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे हो जाएगा। ठीक है, ये AC का गुणा हो गया। अब इसका बराबर लिखना कि बराबर आएगा क्या, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 6 + 11 हो जाएगा, 6 15। ठीक है, 10 14 18 फिर 13 17 21। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम लोग को AB का मान निकल गया, AC का मान निकल गया, AB का मान निकल गया, AC का मान निकल गया। मैं थोड़ा रिवर्स करके दिखा दे रहा हूँ। हमको निकालना क्या था, AB - AC, AB - AC। तो थोड़ा मैं कॉपी इधर खिसका रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। AB निकालना था, AB निकालना था, AB। तो मैं इधर AB का मान लिखूँगा। किसका मान लिखूँगा, AB का, जो ये वाला आया था, इसको मैं लिखूँगा AB - AC। ठीक है, AB - AC, AB का मान लिखूँगा। अब ध्यान से देखो, AB का मान कितना है, 7 11 15, 7 11 15, फिर 10 14 18, 10 14 18, फिर 13 17 21, 13 17 21, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर हम उधर, ये 21 है, अगर हम उधर लिखेंगे माइनस लगा के AC का मान, तो दिखेगा नहीं आप लोग को। हम ये माइनस लगा दे रहे हैं, आप लोग उधर ही लिखना, क्योंकि हमारे कॉपी में जगह नहीं, तो हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, AC का मान कितना आया, 17 11 15, फिर 10 14 18, AC का मान नीचे जो दिया है नीचे। ठीक है, और फिर 13 17 21, ये AC का मान है। अब ध्यान से देखो, ये सेम ये सेम ये सेम, पूरा ये सेम है ना, AB और AC सेम है कि नहीं, सेम है, तो घट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 70, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ 17 मैंने लिख दिया, 7 है, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 11 गया 0, 15 में से 15 गया 0, 10 में से 10 गया 0, 14 में से 14 गया 0, 18 में से 18 गया 0, 13 में से 13 गया 0, 17 में से 17 गया 0, 21 में से 21 गया 0। ये आप लोग का फाइनली आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 17 का फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, तो उसके लिए पेज चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, सोच रहे 20 से 21 तक करा दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या किया, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स तथा वाई का मान, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करो, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करो। हम लोग को इसमें 2 खंड है। ठीक है, तो पहला खंड ध्यान से देखो। ठीक है, पहला खंड दिया है, ये बड़े लेटर में लिखा है एक्स प्लस वाई, लेकिन हम छोटे में लिख रहे हैं स्पीड के साथ। एक्स प्लस वाई बराबर दिया है, ये दिया है 7, 2, 0, 5। ठीक है, ये दिया है। अब ध्यान से देखो, ज़्यादा लिखने का मतलब ज़्यादा लिखना हम नहीं चाह रहे हैं। ये एक्स प्लस वाई दिया है, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन एक बार उतार लेना। ठीक है, और एक दिया एक्स माइनस वाई बराबर दिया है, मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, 3, 0, फिर 0, 3 दिया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब हम लोग को निकालना है एक्स और वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना, एक्स और वाई का। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा रोल है कक्षा 10 विलोपन का। विलोपन इस टाइप का क्वेश्चन हम सिखा चुके हैं, पहले आया था। ठीक है, तो विलोपन लगाएंगे। विलोपन विधि होता है, विलोपन विधि का मतलब का हमारे गाँव में एक कहावत है कि बिलवाई दूँ, एक लोग का बिलवाई दूँ। तो विलोपन विधि का मतलब ध्यान से देखो, विलोपन विधि से लगाएंगे इसको, विलोपन विधि से। कक्षा 10 में होता है समीकरणों को सोल्व करने के लिए। ठीक है, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, एक चर को गायब कर दो। चर गायब कब हुई, जब निशान अलग अलग हुई है, एक प्लस हो एक माइनस हो, गायब है कि नहीं है। और इसमें निशान बदलना है नहीं, जब निशान बदलना नहीं जाता तो बोलते हैं जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर करोगे ये कट जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा। इसको भी जोड़ोगे ना, इसको भी जोड़ोगे ना, तो 7 और 3 10, और 0 0 जोड़ोगे 0 ही, 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा। ठीक है, अब 5 में 3 जोड़ोगे 8 आएगा। हमको x का मान चाहिए, लेकिन ये लिखा का है 2x, का लिखा है 2x। अभी 2 सबके डिवाइड में चला जी, 2 सबके डिवाइड में चला जी, तो x बराबर का हुई जी। देखो ये 2 सबके डिवाइड में चला जाएगा, जब 10 के डिवाइड में जाएगा तो 2 कम 2, 2 पंचे 10 होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला 5 लिख देंगे। अब 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो 0 बटा समथिंग क्या होता है, ओवरऑल 0 होता है। और 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो 2 कम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। ये x का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, x का। अब हम लोग y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, चाहे जिसमें रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, वो आपकी मर्जी। तो समीकरण फर्स्ट है कहाँ, ये है, x प्लस वाई बराबर 7, 2, 0, 5। ये है समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब x का मान रखो, x क्या आया है, 5, 1, 0, 4। 1 मिनट, x का मान प्लस वाई बचेगा ना, बराबर 7, 2, 0, 5। ये हो गया। अब ऊपर इसको हम थोड़ा खिसका रहे हैं। ठीक है, y का मान निकालना तो y को रोक लो, और ये वाला अपने जगह पे है, 7, 2, 0, 5। ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 5, 1, 0, 4। अब इसको घटा दो, इसको क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, तो 7 में से 5 का कितना बचेगा, 7 में से 5 का कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, तो 2 लिख दो। ठीक है, और 0 में से 0 का कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो 17वां का पहला खंड का ये हो गया, 17वां का पहला खंड हो गया। सॉरी 17 कह रहे हैं, 18 का है, सॉरी 18 का पहला खंड हो गया। अब दूसरा खंड देख रहे हैं, दूसरा खंड। ठीक है, अब इसमें 18 का पहला खंड हो गया था, 18 का दूसरा खंड देखो, 18 का दूसरा खंड दिख नहीं रहा, आई होप दिख गया, 18 का दूसरा खंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, उसमें भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, लेकिन उसमें समीकरण जो दिया डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये दिया है 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया है, 2, 4, 3, 0। ये दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर दिया है 3x प्लस 2y बराबर, ये दिया है 2 माइनस 1, फिर -2, फिर 5, इक्वेशन नंबर सेकंड।
ठीक है। अब इसमें उसी के तरीके से हमको इसको हल करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। लेकिन अरे दादा, इसमें तो बड़ा दिक्कत आ गया। दिक्कत ये आ गया कि ना निशान अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस, ऐसा है ही नहीं, दोनों प्लस प्लस है। तो इसमें कुछ अपने तरीके से करना पड़ेगा अपने तरफ से, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा। विलोपन का बहुत बड़ा रोल है। विलोपन का रोल ये है कि एक निशान का प्लस बनाओ, एक का माइनस बनाओ, और वाई वाई तो बराबर है, मतलब इसको समान बना लो या इसको समान बना लो, ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। अब ध्यान से देखो क्या किया जाए इसमें कि अगर आपको वाई को काटना है तो यहाँ 6 बना लो और यहाँ 6 बना लो। और यहाँ 6 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करा दो, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है ना, 3 दूनी 6, और यहाँ 3 से गुणा करा दो। आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, ज़्यादा चुल मची हो तो, ठीक है, कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कराने पर, समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कराने पर। अब ध्यान से देखो क्या होगा, अब नया प्राप्त होकर हम लोग को क्या मिलेगा। सब में गुणा कराना ही नहीं कि यही करा के बस छुट्टी का हल्ला मचाओ, इसमें कराना है। 2 दूनी 4, 4x प्लस 2 तिया 6 वाई बराबर, इसमें भी गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 2 चौक 8, दूसरी 0, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। अब इसमें 3 से गुणा कराओ, 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6। अब इसमें 3 से गुणा कराओ, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये -6 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, फोर्थ। अब ध्यान से देखो, अब इसमें हम लोग को विलोपन लगा दो, विलोपन से। लेकिन अभी भी निशान अपोजिट नहीं है, तो जब हम लोग को निशान बदलना होता है तो बोलते हैं घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। यहाँ प्लस लगा है माइनस हो जाएगा, प्लस लगा है माइनस हो जाएगा, प्लस लगा है माइनस हो जाएगा। और जब ई वाला निशान लग जाता है तो ऊपर वाला नहीं माना जाता। अब इसके आगे प्लस नहीं माना जाएगा, माइनस माना जाएगा, इसके आगे प्लस नहीं माना जाएगा, माइनस माना जाएगा। विलोपन आई होप आ रहा होगा। तो ये 6y माइनस में और वो प्लस में एक कट गया, ठीक है। और इसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, ठीक है। तो 9x में से 4x घटाओगे तो बड़ा तो 9x, इसके आगे अब माइनस लग गया तो बचेगा -5x बराबर। अब ध्यान से देखो, एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ, इसके आगे अब माइनस लगा, उसके आगे क्या लगा, प्लस। तो प्लस वाला पहले लिख लो, 4 8 दिख रहा होगा ना, 4 8 6 0। अब ये वाला माइनस, फिर क्या 6 -3 -6 फिर 15, ठीक है। थोड़ा ऊपर मैं खिसका दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, तो -5x बराबर, इसको घटाओ, 4 में से 6 गया -2, 6 में से 6 गया तो जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये भी जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा, 8, और ये माइनस माइनस प्लस, 8 3 11 हो जाएगा। और ये भी, ये क्या हो जाएगा, -15। अब ध्यान से देखो, ये -5x का मान है, हमको x का मान चाहिए। तो ध्यान से देखना, e -5 इसके नीचे गया। अब ध्यान से देखो, थोड़ा कैलकुलेशन है, -2 लिखा है ये वाला। अब इसके -5 इसके नीचे गया, -5, तो माइनस माइनस से कट गया तो बचा क्या, 2/5 बचा कि नहीं बचा, तो हम लोग लिख देंगे 2/5। अब इसके नीचे ये गया तो क्या हो गया, -12/5, ठीक है। अब ये इसके नीचे गया तो क्या हो जाएगा, -11/5, और ये इसके नीचे गया -15 बटा -5, माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी 3। कैलकुलेशन थोड़ा सीखो, ठीक है। तो ये x का मान हो गया, किसका मान हो गया, x का मान हो गया। अब हमको निकालना है y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो उसके मान के लिए हमको पेज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, पेज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मिनट हम पेज चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। अब y के मान के लिए समीकरण फर्स्ट में जाओ, ठीक है, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से y का मान निकालना है, समीकरण फर्स्ट से। आप सेकंड से भी निकाल सकते हो। अब कुछ लोग कहीं कोने में रखें, हम जो गुणा कराएं मिला उसमें रखें, या जो विदाउट गुणा वाला है उसमें रखें। कुछ लोग यहाँ नहीं जान पाए, मतलब 3 से या 2 से गुणा कराएं उसमें भी रख सकते हो, और जो फ्रेश वाला है, जो फ्रेश वाला गुणा नहीं कराएगा उसमें भी रख सकते हो, ठीक है। बस कहने मतलब आपको y का मान चाहिए, ठीक है। तो हम विदाउट गुणा वाले में रख रहे हैं, जो विदाउट गुणा कराया गया था, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। अब ध्यान से देखो, तो क्या लिखा है, 2x + 3y बराबर क्या, 2 4
3 0, ये फर्स्ट था। ठीक है, अब हमको x का मान चाहिए, सॉरी x का निकल गया, y का चाहिए। ठीक है, तो 2 x का मान रखो इसके जगह पे, x का मान क्या है 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5, फिर ये 3, फिर क्या लिखा है +3y लिख लो, बराबर क्या है इधर 2 4 3 0, ये है। ठीक है, अब नीचे देखो क्या करेंगे, अब यही 2 के अंदर गुणा करा है, तो ई वाला 2 का अंदर गुणा होगा ना। अब ध्यान से देखो, गुणा होगा तो कैसे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/5, फिर गुणा हो जाएगा 12 दूना 24 माइनस 24/5, इसका 11 दूना 22 यानी -22/5। ठीक है, और ये 6 हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, +3y बराबर सेम लिख लो। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। ठीक है, तो 3y को हम रोकेंगे अपनी जगह पे, और ये बराबर के उस तरह लिखा ही है। ठीक है, इस पूरे को उधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 4/5 माइनस 24/5। इधर ध्यान से देखो, कुछ लोग बकलोल हैं, इसके आगे प्लस लगा है तो उधर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस लग गया ना, कुछ लोग यह के निशान में बदल देना, गधा है मुँह। ठीक है, -22/5, ये 6, आई होप इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ लोग को आफत आने ये वाली कि ठीक है, हर बराबर करके जोड़ना घटाना उनको नहीं आता है, तो उनके लिए मैट्रिक्स है ही नहीं। ठीक है, वो लोग बेवकूफ़ हैं। तो 3y बराबर, अब इसमें कुछ लोग गधा इसलिए होंगे, ध्यान से देखो, 2 में से इसको घटाना है, एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग को सीखना है। 2 माइनस 4/5, 2 माइनस 4/5, फिर 3, और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +24/5। ठीक है, फिर 4, फिर ये माइनस मिलकर प्लस। ठीक है, फिर 22/5। ठीक है, फिर 0, ये माइनस, यहाँ 0 से कम मतलब तो -6 ही हो जाएगा ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या होगा, अब कुछ लोग को ये हल करना ही नहीं आ रहा होगा, हम सिखाते रहे बगल में, बाकी हम डायरेक्ट लिखेंगे। 2 माइनस 4/5 लिखा है, तो इसके नीचे 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10 माइनस 4 एकम 4 डिवाइड 5 एकम 5, तो 10 में से 4 गया, 6/5, तो ऐसे सब लिखेंगे। ठीक है, 6/5, इसको हल करोगे आपका आएगा 39/5, इसको हल करोगे आपका आएगा 42/5, इसको हल करोगे, इसको हल करना है ही नहीं, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 3y है, हमको केवल y का मान चाहिए, केवल y का, तो 3 को सबसे भाग कर दो ना, सबसे भाग कर दो। ठीक है, अब जैसे ये 6/5 लिखा है, 6/5, अब इसको 3 से जब डिवाइड करोगे तो बटे में 3 आ जाएगा, तो कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/5 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2/5। तो सब ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आपका फाइनली आ जाएगा, ध्यान से देखो, 2/5। अब इसको जब करोगे ऐसे लिखा है 39/5, 3 से करोगे तो कट जाएगा ना, किससे कटेगा, 14 14 14 28। ठीक है, एक मिनट, ये लिखा है कितना होता है, 14 दूना 14 नहीं कटेगा। ठीक है, 13 26 13 39 होता है ना, 13 39, 3 का 9 और 3 एकम 3, हाँ ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 13 39, 13/5, 13/5। ठीक है, अब इसको करोगे तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, 14 9 14 42, हाँ ये 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 14/5, इसको करोगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 माइनस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का x का मान आ गया था, अब y का मान आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से कह दे रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब कीजिए, और जिस दोस्त को मैथ नहीं समझ में आ रहा उनके पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।